0 के स्कोर पर टीम इंडिया के 2 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि चौथा टेस्ट मैच टीम इंडिया हार जाएगी, लेकिन इसके बाद शुभमन गिल और केएल राहुल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ टीम इंडिया की वापसी कराई, बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोनों खिलाड़ियों के तूफान को देखकर भारतीय क्रिकेट टीम के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली, यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ इरफान पठान और गौतम गंभीर भी हैरान हो गए। फिर इन दिग्गजों ने कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर शुभमन गिल और राहुल की तूफानी बैटिंग को लेकर इन भारतीय खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा है, उनके पूरे बयान को तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है चौथे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चले कि इंग्लैंड के ऐतिहासिक मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज का चौथा महामुकाबला खेला जा रहा है। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो पहली पारी में टीम इंडिया ने 358 रन बनाए, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए पहली पारी में 669 रन ठोक डाले। हालांकि चौथे दिन रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को ऑल आउट तो किया, लेकिन तब तक इंग्लैंड के बाद 311 रनों की हो चुकी थी। फिर टीम इंडिया की दूसरी पारी शुरू हुई तो इंग्लैंड के गेंदबाज क्रिस वॉक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहले ही ओवर में टीम इंडिया के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल खाता खोले ही अपना विकेट फेंक कर चले गए। यहां से ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया चौथे दिन ही मुकाबला हार जाएगी, लेकिन इसके बाद शुभमन गिल और केएल राहुल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी कराई और 150 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी कर डाली। केएल राहुल और शुभमन की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर भारतीय क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ियों और रोहित से लेकर विराट कोहली, यहां तक कि धोनी के साथ साथ इरफान पठान और गौतम गंभीर ने हैरान कर देने वाला बयान दिया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको उनके पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि केएल राहुल और शुभमन गिल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की उसे देखकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। खास तौर पर केएल राहुल ने जो किया वो अविश्वसनीय है। 46 साल बाद किसी भारतीय ओपनर ने विदेश में 500 से ज्यादा रन बनाए, ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। शुभमन गिल की कप्तानी और बल्लेबाजी में गजब की परिपक्वता दिखी। जब हम 2 विकेट 0 पर गंवा चुके थे तब इन दोनों ने धैर्य और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। शुभमन ने कप्तान के तौर पर टीम को एकजुट रखा और अपनी बल्लेबाजी से इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों की बदौलत भारत चौथा टेस्ट जीतेगा। ये दोनों भारतीय क्रिकेट का भविष्य हैं और इन्हें देखकर लगता है कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। वहीं विराट कोहली ने भी केएल राहुल और शुभमन गिल की जमकर तारीफ किया है और कहा कि केएल राहुल और शुभमन गिल ने चौथे टेस्ट में जो कमाल किया वो हर किसी के लिए प्रेरणा है। राहुल का विदेशी धरती पर 500 रनों का आंकड़ा पार करना अपने आप में एक मील का पत्थर है। उनकी तकनीक, धैर्य और दबाव में खेलने की कला बेमिसाल है। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने कप्तान के तौर पर गजब की जिम्मेदारी दिखाई। उनकी बल्लेबाजी में वो आक्रामकता और क्लास थी जो बड़े खिलाड़ियों में देखने को मिलती है। इंग्लैंड के गेंदबाजों को जिस तरह इन दोनों ने धोया वो देखकर मजा आ गया। मुझे पूरा भरोसा है कि शुभमन की कप्तानी में भारत चौथा टेस्ट आसानी से जीतेगा। ये दोनों खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी अपने आप को बयान देने से नहीं रोक पाए और उन्होंने दोनों खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि केएल राहुल और शुभमन गिल ने जिस तरह से चौथे टेस्ट में वापसी कराई वो शानदार है। राहुल का 500 रन बनाना और वो भी विदेश में, ये कोई छोटी बात नहीं है। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही शांति और आत्मविश्वास दिखता है। शुभमन गिल ने कप्तान के तौर पर कमाल का नेतृत्व किया। उनकी बल्लेबाजी में वो जज्बा और समझदारी थी जो मुश्किल हालात में टीम को बाहर निकालती है। इन दोनों ने न सिर्फ इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान किया बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि भारतीय क्रिकेट कितना मजबूत है। चौथा टेस्ट भारत के नाम होगा, इसमें कोई शक नहीं। शुभमन की कप्तानी और बल्लेबाजी भविष्य में हमें कई और जीत दिलाएगी।
इसके अलावा टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर तो शुभमन गिल और केएल राहुल के बल्लेबाजी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए और कहा कि केएल राहुल और शुभमन गिल ने चौथे टेस्ट में जो किया वो भारतीय क्रिकेट के लिए एक मिसाल है। राहुल का 500 रनों का रिकॉर्ड तोड़ना और वो भी विदेश में, ये दिखाता है कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक और दबाव झेलने की काबिलियत गजब की है। शुभमन गिल ने कप्तानी में वो आग दिखाई जो मैं हमेशा खिलाड़ियों में देखना चाहता हूं। उनकी बल्लेबाजी में क्लास और आक्रामकता का बेहतरीन तालमेल है। इन दोनों ने इंग्लैंड को उनके घर में धूल चटाई। मुझे यकीन है कि शुभमन की कप्तानी में भारत चौथा टेस्ट जीतेगा और ये दोनों भारतीय क्रिकेट को लंबे समय तक मजबूत रखेंगे। अंत में इरफान पठान ने तो शुभमन गिल को दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज बताते हुए कहा कि केएल राहुल और शुभमन गिल ने चौथे टेस्ट में जो कमाल किया वो देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। राहुल का 500 रनों का रिकॉर्ड बनाना और शुभमन की कप्तानी में उनकी बल्लेबाजी का जवाब नहीं। राहुल ने जिस तरह से मुश्किल हालात में पारी को संभाला वो एक चैंपियन की निशानी है। शुभमन ने कप्तान के तौर पर शानदार रणनीति बनाई और अपनी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को बेकार कर दिया। इन दोनों की जोड़ी ने बता दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुनहरा है। चौथा टेस्ट भारत जीतेगा और शुभमन की कप्तानी में हम और भी बड़े मुकाम हासिल करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर और इरफान पठान जैसे दिग्गजों ने केएल राहुल और शुभमन गिल की तारीफ में कसीदे पढ़े। इन दोनों की बल्लेबाजी और शुभमन की कप्तानी ने न सिर्फ चौथे टेस्ट में भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया बल्कि क्रिकेट जगत को बता दिया कि भारतीय क्रिकेट टीम कितनी ताकतवर है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, चौथे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।